तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मैं क्रैश कोर्स शुरू करने के लिए जा रहा हूं। और ये क्रैश कोर्स 1 महीने का होगा और 1 महीने में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी देखने वाले हैं, ताकि आप 1 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो डेली मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बाहर से दिखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज हम लोग जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे वो है संविधान निर्माण। और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्ट कमेटी जो है, प्रारूप समिति का गठन जो है सो कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? आप सबको मालूम होगा, होनी चाहिए कि प्रमुख अगर समिति की अगर बात करेंगे तो 5 था, लेकिन ये सबसे पहले संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, उसके बाद आपको राष्ट्रीय ध्वज समिति था और अंत में जो है प्रारूप समिति। और सबसे प्रमुख काम जो था वो प्रारूप समिति का ही था। तो इसका गठन कब हुआ था संविधान सभा के द्वारा? 29 अगस्त 1947 या 29 सितंबर 1947 या 29 अक्टूबर 1947 या 29 नवंबर 1947? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? यानी कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन या 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको मालूम होगा कि संविधान को निर्माण में जो है ना, वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो है सो लगा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा पे कितने सदस्य ने ये सिग्नेचर किया था, साइन किया था कि संविधान पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है, इसको लागू अब किया जाए। तो बात याद रखना है, 284 मेंबर ने इस पे सिग्नेचर किया था, साइन किया था ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस बात को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यानी भारतीय संविधान जिसको कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो आप सब जानते होंगे कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बंद करके तैयार हुआ था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वजह क्या है? आप सब जानते होंगे, पूर्ण स्वराज दिवस, एक ही नहीं, पूर्ण स्वराज दिवस। तो उतना डिटेल में अभी हम लोग पूर्ण स्वराज पे नहीं जाएंगे, आने वाले क्लास में हम लोग इस पे जो है सो डिस्कस करेंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा जो था उसके प्रमुख समिति ये अध्यक्ष जो है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है सो कौन थे? जिनको जो है संविधान के प्रारूप को जो सो तैयार करना था, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो आप सब जानते होंगे कि संचालन कमेटी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और जो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर के साथ कई सारे और जो है विद्वान थे जिनको संविधान बनाने में योगदान देना था, जैसे कि एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, टीटी कृष्णाचार्य थे, मोहम्मद सदाउल्ला थे। तो इनके साथ 6 मेंबर और थे। तो यहाँ पे उन सब के जो ये थे क्या अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप के भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? ये भीमराव अंबेडकर। और ये साथ में जो है ये संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वारसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? वारसराय जो है भारत का, ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वारसराय कब बना था? 24 मार्च 1947 में, या 3 जून 1946 में, या 15 अगस्त 1947 में, या 24 नवंबर 1949 में। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है 24 मार्च 1947 में ये पद ग्रहण जो है सो लिया था, पद ग्रहण जो है सो किया था। तो यहाँ पे सही आंसर 24 मार्च 1947 में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें से कौन थे? सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, या दुर्गाबाई देशमुख, या इनमें से सभी? तो देखिए जो संविधान सभा के जो सदस्य थे तो उनमें से ये तीनों, एक ने सरोजनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, या भीमराव अंबेडकर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इनमें से कैबिनेट मिशन के कौन जो है सो सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर एस्ट्रेड फोर्ड क्रिप्स। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है सो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? 1895 में स्वराज विधेयक जो है सो किसके निर्देश में तैयार जो है सो किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड माउंटबेटन ने वारसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था? तो वारसराय आप लोग जानते हैं 24 मार्च 1947 को ये पद जो है सो ग्रहण किया था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा में कितने सदस्य जो है सो उपस्थित थे? तो यहाँ पे 210 होगा। 210 संविधान सभा के मेंबर जो है, संविधान सभा के सदस्य जो है सो उपस्थित थे। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, या मौलाना आज़ाद? तो आप सब जानते होंगे कि वहाँ के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली थे। भले ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान बनाया हो, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बना था, बल्कि लियाकत अली को जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 1944 में, 1946 में, या फिर 1948 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1946। 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत जो है सो कब गणतंत्र हो चुका है? आप सबको मालूम है 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो ये जो है हमारा देश जो है सो गणतंत्र बन गया। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में जो है सो हमारा देश जो है सो गणतंत्र बना था, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अगर पहले गृह मंत्री के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ही नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश जब आज़ाद हुआ था उसकी विरासत जो है सो किसको मिली थी? कांग्रेस को ही मिली थी। और कांग्रेस के प्रमुख चेहरा उस समय जो थे आप सब जानते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो उसी साल बने थे, यानी कि 1947 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे।
भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है सो वो कहाँ है, तो राष्ट्रपति में है, यानी कि सही आंसर ए है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत के संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को जो है सो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान के प्रारूप को जिसको क्या-क्या तैयार किया है कि हमारा संविधान कैसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे संविधान के पिता का पिता ये संविधान के भारत के संविधान का जो पिता कहा जाता है, वो भीमराव अंबेडकर को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।